आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आपके पास सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी यानी आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा साहित्यिक हिंदी है, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आपका पेपर है कब? 24 मार्च दिन बृहस्पतिवार को हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, जो कि होंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास पर आधारित, और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बहुविकल्पी जो होंगे हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित। तो कुल 10 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी। 10 प्रश्न क्या होंगे? बहुविकल्पी होंगे, बहुविकल्पी होंगे। और इन 10 प्रश्नों के लिए 10 नंबर निर्धारित होंगे। तो आपको मैं बता दूं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आना तय है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, बिना देरी के हुए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु एक प्रश्न के साथ मैं आपको कई प्रश्नों को भी तैयार कराऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाएंगे और हो सकता है वही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाएं, तो आप कैसे उत्तर लिख पाएंगे? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु की लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। कहीं कहीं लिखा होता है श्रीनिवास दास और कहीं कहीं लिखा होता है लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया था। और इसके बाद देख सकते हैं आप अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। और ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि के लेखक कौन हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यह इनका निबंध संग्रह है। चिंतामणि की यदि विधा पूछी जाती है तो उत्तर क्या हो जाएगा? चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह निबंध विधा पर। आप ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उत्तर क्या हो जाएगा? जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्नों को और भी बताऊंगा, इसलिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निंदा रस रचना है। निंदा रस किसकी रचना है? तो निंदा रस हरिशंकर परसाई जी की रचना है। निंदा रस के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, आनंद कादंबनी के संपादक हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादंबनी के संपादक हैं। तो यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। आनंद कादंबनी के संपादक कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। ये 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया।
कवि वचन सुधा का संपादन किस युग में हुआ? यदि प्रश्न इस तरीके से आ जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंद्र युग हो जाएगा। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और पूछा जाता है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? प्रश्न यह भी आता है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और यह रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप 100% मानकर चलिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1957 ईस्वी। कब? सन 1957 ईस्वी को तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और 1943 ईस्वी को तार सप्तक यानी प्रथम सप्तक का संपादन हुआ था। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तार सप्तक के प्रवर्तक हो या संपादक पूछा जाए प्रश्न में, उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अगला है प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन हैं? जय शंकर प्रसाद जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? यदि विकल्प में दिया हो गजानन माधव मुक्तिबोध, तब आप टिक क्या करेंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? सरहपा को। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसे? सरहपा को माना जाता है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अष्टछाप कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस धारा से या किस शाखा से? तो उत्तर हो जाएगा कि जो अष्टछाप के कवि थे वह भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस रचना पर मिला था? चिदंबरा पर। उत्तर क्या हो जाएगा? चिदंबरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना पर? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद नामक रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ज्ञानपीठ यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा यानी उनकी रचना का नाम क्या था? चिदंबरा, उस रचना पर मिला था। अगला है प्रश्न, यामा किसकी रचना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है कौन सी? प्रिय प्रवास। आप ध्यान दीजिएगा। और यह रचना खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है, इसलिए इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो मैंने आपको बता दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इन प्रश्नों के अतिरिक्त मैंने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।